नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आखिरकार फाइनली सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस को लॉन्च कर दिया है। सेंटर अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स प्रोवाइडिंग एश्योर्ड फैमिली एंड मिनिमम पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आइए देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। केंद्र कर्मचारी के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, जो वस्तुतः पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम के समान है और सरकारी कर्मचारी को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50% देने का आश्वासन करती है। केंद्र ने अपना हिस्सा बढ़ाते हुए शुरू की है नई पेंशन योजना। पेंशन के रूप में उन्हें मूल वेतन का 50% देने की गारंटी देता है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को लाभ होगा। इंक्रीजिंग इट्स शेयर, सेंटर रोल्स आउट न्यू प्लान गारंटीड 50% बेसिक सैलरी एज पेंशन। सेंटर approved assured 50% of salary as pension for government employees under unified pension scheme। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के कर्मचारियों जिनकी संख्या 23 लाख है उनको अब ये लाभ होगा। आइए देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अगुवाई में कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ी सुधार के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह कदम नई पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम में सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करता है, जिसकी आलोचना एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी नहीं देने और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा के बारे में अनिश्चितता पैदा करने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस योजना के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला, जिसका असर करीब 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस नई योजना के लिए किए गए कामों के बारे में मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जो पिछले वित्त वर्ष टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, जिसे सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचों और संरचनाओं के आलोक में बदलाव की और सुझाव देने के काम सौंपा गया था। यूपीएस का प्रावधान एनपीएस के तहत पिछले रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसमें इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्य के साथ 100 से अधिक बैठकें की और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम को तैयार किया। सो आपसे पूछ सकता है कि किसकी कैबिनेट की अध्यक्षता में की गई। सो आप कह सकते हैं टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की रिपोर्ट तैयार किया गया था। सो आइए देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण की फीचर्स, एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं। सो फर्स्ट पॉइंट है सुनिश्चित पेंशन, एश्योर्ड गारंटीड पेंशन। इसमें क्या है, 25 वर्ष की न्यूनतम अहरक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल
वेतन का 50% होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत निश्चित पेंशन जो 25 वर्ष की न्यूनतम मारक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगा। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। सेकंड देखते हैं। दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसमें कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उनकी पेंशन का 60% उन्हें दिया जाएगा। इसमें एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी जो कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर इसे तुरंत दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसमें है न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर्ड होने पर प्रति महीने 10,000 रुपया मिलेगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया है। फोर्थ नंबर में मुद्रास्फीति सूचकांक। ये क्या है? यह सुनिश्चित करता है, एश्योर्ड करता है पेंशन पर सुनिश्चित, एश्योर्ड फैमिली पेंशन पर और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित महंगाई राहत डियरनेस अलाउंस जैसा है कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है। इसमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सूचकांकीकरण लाभ का प्रावधान दिया गया है। पांचवा नंबर है सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने होने के लिए रिटायरमेंट की तिथि पर मासिक परिलब्धियां वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा। यह सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा में कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। ये कब से लागू किया जाएगा ये पेंशन स्कीम? यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस जारी रखने या नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए 20 विकल्प प्रदान करता है। तो इसमें आप यूपीएस या एनपीएस चूज कर सकते हैं। मौजूदा एनपीएस ग्राहकों के पास यूपीएस में बदलाव का विकल्प भी होगा। इसमें जो 1 अप्रैल 2025 से पहले जो कर्मचारी रिटायर होंगे ये उन पर भी लागू होगा यूपीएस। उनके लिए सरकार 800 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं जो उनको एरियर के रूप में मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए 6250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनकी संख्या 23 लाख है। वहीं राज्यों को मिला दिया जाए तो राज्यों को मिला के ये 90 लाख कर्मचारी हो जाएंगे, सेंट्रल प्लस स्टेट। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में
ये मंजूरी देने के बाद उन्होंने कहा, शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। वर्तमान में जो पेंशन स्कीम चल रही है, इसके अनुसार कर्मचारी जो 10% अपना योगदान करते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14% योगदान करते हैं एम्प्लॉयज, जिसे अब यूपीएस में कन्वर्ट करते हुए केंद्र सरकार का शेयर 18.5 18.5% कर दिया गया यूपीएस में। और ये यूपीएस का प्रावधान जो है एनपीएस के तहत जो रिटायर कर गए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी, जो पिछले रिटायर्ड कर्मचारी है, उन पर भी ये यूपीएस लागू होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।